Hello students, today let's start the fourth chapter of honeycomb, the ashes that made tree bloom. The ashes means राख जिसने पेड़ों को खिला दिया means पेड़ जिस पर फूल खिलाए, राख। ये स्टोरी एक ईमानदार और मेहनतकश पति पत्नी की है और उनके एक पालतू कुत्ते की है। उनके पड़ोसी बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थे जो पड़ोसियों को तकलीफ़ देते रहते थे, हानियाँ पहुंचाते रहते थे और उनके कुत्ते की मौत हो जाती है। कुत्ते की आत्मा अप्रत्याशित तरीकों से अपने मालिक को सांत्वना और सहारा देती है। तो चलिए इस चैप्टर की स्टडी करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि राख से पेड़ कैसे खिल उठे और कैसे उस कुत्ते की आत्मा ने अपने मालिक को सांत्वना और सहारा दिया। इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट्स की स्टडी करेंगे और सेकंड पार्ट की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. In the good old days, अच्छे पुराने दिनों में, डैमियो के अच्छे पुराने दिनों में एक बूढ़ा कपल यानी दंपत्ति रहता था। हुज जिनके साथ ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग, जिनके साथ उनका केवल अकेला एक पालतू कुत्ता रहता था। Having no children, they loved it as though it were a baby. Having no children, बच्चा न होने के कारण या वह संतानहीन थे, इसलिए वे उस कुत्ते को एक बच्चे की तरह प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe. उस ओल्ड डैम यानी उस बूढ़ी औरत ने उस कुत्ते के लिए एक कुशन बनाया, एक गद्दा बनाया ब्लू क्रेप, ब्लू नीले कपड़े का। एंड इट एट मील टाइम मूको जो है उस कुत्ते का नाम है। मील टाइम भोजन के समय, फॉर दैट वाज इट्स नेम, मूको उसका नेम है जो उसे कह करके बुलाती थी। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, वह उस कुशन पर बैठ जाता था। एज स्नग मीन्स शांत होकर के, जैसे कि कोई बिल्ली हो। द काइंड पीपल फेड द पैड विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर own chopsticks एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट wanted. द काइंड पीपल, वह दयालु दंपत्ति या लोग, फेड द पैट उस पालतू कुत्ते को खिलाते थे, विद टिडबिट्स टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ फिश मछली के, फ्रॉम दियर ओन चॉप स्टिक अपनी चॉप स्टिक से, एंड ऑल द बॉइल्ड राइस और सभी पका हुआ चावल, इट वांटेड जो भी वह चाहता था। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। दस इस प्रकार ट्रीटेड जब इस प्रकार उसका व्यवहार किया जाता, उसके साथ व्यवहार किया जाता था। वह डम क्रीचर, वह गूंगा प्राणी या जीव, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स अपने रक्षकों को ऐसे प्यार करता था जैसे कि वो उसकी आत्मा हो, अपने आत्मा के समान उसको प्यार करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until 10 to Sama, as the sun is cold, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work. The old man, being a rice farmer, वह बूढ़ा आदमी जो एक चावल का किसान था, went जाता था डेली नियमित रूप से, विद हु और स्पेड हु कुदाली और फावड़ा लेकर के, इनटू द फील्ड खेतों में,
वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करता था। फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल ओ टेंटो समा मीन्स जब तक कि सूर्य छिप ना जाए, छिप करके पहाड़ी के पीछे ना चला जाता था, तब तक वह कठिन परिश्रम करता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, कार्य करने के लिए उसके साथ जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इनटू द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और कभी भी वह हानि नहीं पहुंचाता था। किसको? द वाइट हेरोन मीन्स जो सफ़ेद बगले। खेतों में आपने देखा होगा कि जब खेतों की जुताई होती है तो वहाँ पर कितने बगले आ जाते हैं। बगले कि जो वहाँ पर मिट्टी के अंदर से जो भी वर्म्स निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, उनको खाने के लिए, तो वह कभी भी उन बगलों को हानि नहीं पहुंचाता था, जो बगले कीड़ों को खाने के लिए उस किसान के पैरों के बीच में भी आ जाते थे। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, वह पुराना ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति जो था वो पेशेंट धैर्यवान था, एंड काइंड दयालु था, टू एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ के लिए, दैट हैड लाइफ जिसके अंदर जान हो, जीवन हो, अर्थात प्रत्येक जीव के लिए वह दयालु और धैर्यवान था। एंड ऑफन, और बहुधा, टर्न्ड अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और पक्षियों को भोजन देने के लिए वो ऑफन बहुधा टर्न्ड अप खोद देता था, सोड तृणभूमि को, तृणभूमि जो बिना खुदी भूमि थी उसको खोद देता था, ऑन पर्पस जानबूझ करके पक्षियों को खाना देने के लिए। कैसे? क्योंकि जब भूमि को खोदता था तो उसके अंदर से जो बॉम्ब्स निकलते थे, कीड़े मकोड़े निकलते थे, उनको पक्षी खा करके अपना पेट भर लेते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन वह कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। पुटिंग हिज पाज, उसने अपने पंजे को उस बूढ़े व्यक्ति के पैरों पर रखा। मोशनिंग, गति करता रहा। विद हिज हेड, अपने सिर से गति करते हुए। टू सम स्पॉट बिहाइंड, अपने पीछे किसी स्पॉट, किसी स्थान पर इशारा करते हुए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, उस बूढ़े व्यक्ति ने पहले तो ये सोचा कि हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, कि उसका जो पालतू जानवर है, पशु है, वो खेल रहा है ऐसे। एंड डिडंट माइंड इट, और उस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वीइंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन वह कुत्ता कुछ समय के लिए, सम मिनट्स, कुछ मिनट तक, वीइंग चिल्लाता रहा, एंड रनिंग दौड़ता रहा, टू एंड फ्रो यहाँ वहाँ, जब तक उस व्यक्ति ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ लिवली स्क्रैचिंग। देन, फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उस कुत्ते का पीछा किया। आ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूरी पर, टू प्लेस, स्थान पर, जहाँ पर उस पशु ने कुछ स्क्रैच कर रखे थे, निशान बना रखे थे, खरोच डाल रखी थी। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल आ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, यह सोचते हुए, विचार करते हुए कि जरूर ही यह संभवतः यहाँ पर कोई हड्डी दबी हुई होगी या मछली के टुकड़े, कि इसलिए वो ऐसा कर रहा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हू एंड इन द अर्थ, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कुदाली को भूमि में डाला या भूमि खोदी। वैन, लो, जब देखा, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, पाइल मीन्स ढेर, ऑफ गोल्ड, सोने का ढेर, ग्लीम्ड मीन्स चमका हुआ था, बिफोर हिम, उसके सामने चमक रहा था, उस गड्ढे के अंदर से सोना निकला। Thus in an hour the old couple were made rich, इस प्रकार 1 घंटे में वह दंपति धनी व्यक्ति बन गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors, इस प्रकार वह गुड सोल, अच्छी आत्मा, या वे दंपति ने एक भूमि का टुकड़ा खरीद लिया। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दावत खिलाई, और जो गरीब पड़ोसी थे उनको भी काफ़ी हद तक अच्छा दान दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। एज फॉर द डॉग, और कुत्ते को उन्होंने बड़े प्यार से थपथपाया।
अपने दयालुता के साथ जो उनके पास बैठा हुआ था। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ बिग ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में, सेम विलेज उसी गांव में लिव्ड रहते थे अ बिग ओल्ड मैन एंड वाइफ। दुष्ट या लालची पति और पत्नी। नोट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वे एक बिट जरा से भी समझदार और दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स। जो हमेशा कुत्तों को डांटते रहते थे और ठोकर मारते थे। वेन एवर एनी पास दियर हाउस। अगर कभी कोई उनके घर से गुजर जाता था तो। हियरिंग ऑफ दियर नेबर्स गुड लक। अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर दे कॉज्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन सेट बिफोर हिम बीट्स ऑफ फिश एंड अदर dainties hoping he would find treasure for them. दे कॉज्ड द डॉग। उन्होंने कुत्ते को फुसलाया, फुसला करके वे अपने गार्डन बगीचे में ले आए। सेट फॉर हिम बीड्स। उसके सामने उन्होंने मछली के टुकड़े रखे और अन्य डेंटीज टेस्टी फूड, खाने का भोजन। होपिंग, यह आशा करते हुए कि वह उनके लिए खजाना, ट्रीजर मीन्स खजाना ढूंढेगा। इसलिए वह उसको बहला फुसला करके उस डॉग को अपने बाग गार्डन में ले आए। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर। लेकिन कुत्ता उस दुष्ट पेयर जोड़े से या पति पत्नी से डरा होने के कारण वुड नेदर ईट नॉर मूव। उसने ना तो कुछ खाया और ना ही वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। फिर वे उसको खींच करके दरवाजे के बाहर लाए। टेकिंग अ स्पेड एंड हू विद देम। अपने साथ कुदाली और फावड़ा लेकर। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड। कि जैसे ही कुत्ता उस पाइन ट्री के पास आया जो उनके बगीचे में ग्रोइंग खड़ा हुआ था, चल रहा था, उसने उस पेड़ के नीचे आकर के स्क्रैच करना शुरू कर दिया, उसको खरोचना शुरू कर दिया मिट्टी को। एज इफ आ माइटली ट्रीजर ले बीनीथ। जैसे कि कोई अच्छा खासा खजाना उसके नीचे छिपा हुआ हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हु। क्विक, शीघ्र करो वाइफ, पत्नी। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, शीघ्र करो और मेरे हाथ में फावड़ा दो और कुदाली। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। चिल्लाया वह लालची मूर्ख बूढ़ा। एज ही डांस्ड विद जॉय। और खुशी के साथ नाचने लगा। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. जब covetous means greedy, फेलो, ओल्ड फेलो, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने फावड़े से और ओल्ड क्रोन और उस बूढ़ी महिला ने हु मीन्स कुदाली से डिग खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। वहाँ पर एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ नहीं निकला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप दियर टूल्स। उसकी गंदी स्मेल ने को सूंघ कर उनके हाथों से वो टूल्स, यंत्र या कुदाली और फावड़ा गिर गए और उन्होंने सट दियर नोज, अपनी नाक बंद कर ली। फरियस एट द डॉग। कुत्ते पर क्रोधित होते हुए द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको ठोकर मारी और उसको इतना पीटा कि वह मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प। और उस बूढ़ी महिला ने बाकी का काम उस कुत्ते के सिर को अपनी कुदाली से काट करके समाप्त कर दिया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. They then, फिर उन्होंने flung means threw, फेंक दिया उसको एक होल, इस गड्ढे में, and heaped, उस पर मिट्टी डाल दी, heaped the earth over his carcass, carcass उसकी डेड बॉडी पर मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet. ऑनर मालिक ने, उस कुत्ते के मालिक ने जब अपने पालतू कुत्ते की मृत्यु के बारे में सुना, एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज
ऑन चाइल्ड, और मॉर्निंग मीन्स शोक मनाया, उसने उस कुत्ते के लिए ऐसे शोक मनाया जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वह रात में उस पाइन ट्री के नीचे गया। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड भूमि पर कुछ बम्बू बांस की लकड़ियां लगाई। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि टॉम्स यानी मकबरे के लिए लगाई जाती हैं। इस तरीके से उसने जहाँ पर उसकी डेड बॉडी को दबाया गया था वहाँ पर बांस की लकड़ियाँ लगाई। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसमें उसने ताज़े फूल रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। देन फिर उसने लेड रखा कप ऑफ, एक पानी भर के कप रखा, एंड ट्रे ऑफ फूड, और एक भोजन की ट्रे, ऑन द ग्रेव कब्र पर, एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स, और बर्न मीन्स जलाई, सेवरल अलग अलग तरीके की महंगी स्टिक्स ऑफ इंसेंस मीन्स अगरबत्तियाँ जलाई। ही माउंट अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, उसने अपने पालतू कुत्ते पर बहुत शोक मनाया। कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम्स, शोक मनाते हुए उसने उसके बहुत प्रिय नामों से पुकारा। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उस रात दैट नाइट, उस रात स्पिरिट आत्मा ऑफ द डॉग, कुत्ते की आत्मा अपीयर्ड प्रकट हुई टू हिम, उसके सामने, इन अ ड्रीम, सपन में उस बूढ़े व्यक्ति के सामने उस कुत्ते की आत्मा आई एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री को काट दो। ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र पे से, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उससे मोर्टर एक ओखली बनाओ राइस पेस्ट्री के लिए, एंड मिल मीन्स चक्की बनाओ, फॉर योर बीन सॉस, बीन सेम की सॉस, चटनी, सेम की चटनी बनाने के लिए उसकी चक्की बनाओ। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, फिर इसीलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने चॉप्ड काट दिया, उस पेड़ को काट दिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक आ सेक्शन, और उस पेड़ के बीच का ट्रंक यानी तना का एक भाग काटा। अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट लंबा। विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर, विद ग्रेट लेबर एक बड़ी मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायर कुछ हिस्सा आग के द्वारा, पार्टली बाय द चेसल यानी मीन्स छीनी, और कुछ हिस्सा छीनी से। ही स्क्रैप्ड, उसने काटा। आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, और उसमें एक हॉल बना लिया जैसे कि लगभग कोई छोटा सा कटोरा हो, कुछ जला करके कुछ छीनी से। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, फिर उसने एक लंबा सा लकड़ी का एक हैमर, एक हथौड़ा बनाया। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जिससे कि वे राइस को पाउंडिंग कर सके, पीस सके। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए वर्ष का समय आया। ही विज टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब सारे चावल उबल गए। ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टर, ग्रैनी उस महिला ने, बूढ़ी महिला ने उन चावलों को मोर्टर मीन्स ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने लिफ्टेड उठाया हिज हैमर अपना हथौड़ा, टू पाउंड पीसने के लिए, द मास ढेर को, इनटू डो बनाने के लिए, आटा गुथा हुआ आटा बनाने के लिए उसने हैमर उठाया। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट स्टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, और ब्लोज फेल हैवी, जैसे उसने तेज प्रहार किया या उसको पीटा, फास्ट स्टिल पेस्ट्री, तो वह पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, वह पेस्ट्री बेकिंग यानी पकने के जैसी हो गई, पकने लायक बन गई। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक वह पूरा मास, पूरा ढेर जो था वो हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के में बदल गया।
जो चावल का ढेर था, डो बन गया था, वो सोने के सिक्के के रूप में बदल गया। और व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, और जब उस बूढ़ी औरत ने उस हैंड मिल, ये चक्की को उठाया, एंड द फिलिंग इट विद बीन्स बिगन टू ग्रीन, और जब उसने उस चक्की में बीन्स फलियां भरी, बिगन टू ग्रीन पीसने के लिए, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो सोना वर्षा की तरह बरसने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. Meanwhile, उसी समय envious ईर्ष्यालु पड़ोसी, peeped means झाँक रहे थे, in at the window कि खिड़की में से वे उनके घर में झाँक रहे थे। when जब the boiled beans, जब पकी हुई बीन्स सेम वर being ground, जमीन पर पड़ी थी, गुड्डी मी हाय, क्राइड द ओल्ड हैग, वह ईर्ष्यालु डाइन चिल्लाई, एज सी सा इच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जब उसने देखा प्रत्येक ड्रिपिंग बरसती हुई सॉस चटनी टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, पीले सोने में बदल गई। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold, कि लगभग 1 मिनट में जो टब चक्की के नीचे रखा हुआ था वो चमकते हुए सोने के ढेर से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इसी प्रकार वह बूढ़े कपल दंपत्ति दोबारा से धनवान हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंगी एंड बिग नेबर केम एंड बोरोव्ड द मोर्टर एंड मैजिक मिल, स्टिंगी ईर्ष्यालु दुष्ट पड़ोसी केम आए और बोरोव्ड उधार ले गए, वह मोर्टर ओखली को एंड मैजिक चमत्कारी चक्की को। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने एक या ओखली पके हुए उबले हुए चावलों से भर दी, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरी सेम से। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड, जब बूढ़े व्यक्ति ने उसको पीसना शुरू किया, एंड द वुमेन टू ग्रिंड, और उस औरत ने पीसना और बूढ़े व्यक्ति ने उसको पीटना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, पहले ही चोट पर वह टर्न बदल गया। द पेस्टी में सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ बोन्स, और वो पेस्ट्री या सॉस चटनी जो थी वो फॉल बेकार बदबूदार और कीड़ेदार ढेर में बदल गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर वे और ज़्यादा क्रोधित हो गए। दे चॉप्ड द मिल, उन्होंने मिल के चॉप कर दिया, यानी चक्की को काट दिया, इन टू पीसेस टुकड़ों में, टू यूज़ एज फायरवुड, आग की लकड़ी या आग की लकड़ी के रूप में जलाने के लिए उन्होंने उस चक्की को टुकड़ों में बदल दिया क्रोधित होकर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 4th चैप्टर का, और नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।